हॉरर कहानियां थी। बदला। कमल उसकी पत्नी और बेटे यश के साथ जबलपुर से देहरादून शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कमल का ट्रांसफर इस बार इसी शहर में हुआ है। कमल बहुत खुश है क्योंकि देहरादून वो शहर है जहां उसने अपने स्कूल की पढ़ाई की थी। कंपनी ने उन्हें रहने के लिए एक घर भी दिया है जहां आज वो शिफ्ट हो रहे हैं। आहा, यस, कितना अच्छा लग रहा है फिर से यहाँ पर आकर। आप तो बड़े खुश लग रहे हैं। वैसे ये घर भी ना काफी अच्छा है। क्यों यश बेटा, तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये घर कितना बड़ा है ना माँ, यहाँ तो मैं आराम से फुटबॉल खेल सकता हूँ। कमल और उसका परिवार इस नए घर में आकर काफी खुश थे। धीरे धीरे उन्होंने सारा सामान भी शिफ्ट कर लिया था। यश ने ऊपर वाला सबसे बड़ा कमरा लिया जहां वो आराम से खेल सके। माँ, मैं ऊपर अपने कमरे में खेलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरे बहुत सारे गेम्स भी मैंने रख दिए हैं। अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए तो आवाज लगा देना। एंजॉय। ऊपर अपने कमरे में आते ही यश ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो अचानक उसके ऊपर सड़ा गला कचरा गिर गया जिससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। वो पूरी तरह उस कचरे से भर गया था। ये कचरा कहाँ से आया? कितनी बदबू आ रही है। यश तुरंत कचरे को अपने ऊपर से साफ करके वापस नीचे आने के लिए कदम बढ़ाता ही है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई उसके ऊपर हंस रहा हो, उसका मजाक बना रहा हो। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। वो नीचे उतरकर सीधा अपनी माँ के पास आता है। अरे ये सब क्या हो गया? यश अपनी माँ को सारी बात बताता है जिसे सुनकर महक भी हंस पड़ती है। अरे बेटा, ये घर बहुत टाइम से बंद था ना, शायद इसलिए वहाँ कहीं कचरा जमा हो गया होगा। तुम्हें तो बस कमरे में सामान रखने की जल्दी थी, ठीक से सफाई का काम भी नहीं पूरा होने दिया। चलो अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ, तब तक तुम नहा लो। महक सफाई का सामान लेकर यश के कमरे में जाती है। यश अपने आप को साफ करने के लिए नहाने चला जाता है। वो नहाने के लिए जैसे ही शावर खोलता है तो उसमें से गंदा और बदबूदार पानी निकलता है। यश एक बार फिर अपनी माँ को आवाज देता है और माँ उसके पास आती है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो यश? माँ ये देखो, शावर से कितना गंदा और बदबूदार पानी निकल रहा है। अरे ये कैसे हो गया? लगता है इस घर की कुछ ज्यादा ही अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ेगी। इतना बोलकर महक एक बार फिर शावर चलाती है, पर इस बार उसमें से साफ पानी निकल रहा था। देखो, अब इसमें से साफ पानी आ रहा है, नहा लो। यकीन मानो माँ, इसमें बिल्कुल काला, गंदा और बहुत ज्यादा बदबू वाला पानी आ रहा था। चलो ठीक है, अभी नहा लो, मैं बाद में टंकी साफ करा दूंगी। माँ के कहने पर वो नहा लेता है। इसी तरह दिन बीतता है। आज पूरा दिन यश के साथ बहुत कुछ बुरा और उल्टा हो गया था। इसी वजह से थका हुआ यश रात को जल्दी अपने कमरे में सोने चला जाता है। क्या सोचा था कि मजे करूंगा, यहाँ तो बस खुद को साफ करने में ही वक्त बर्बाद हो गया। बहुत थक गया हूँ, सो जाता हूँ मैं। यश अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। उसे अभी नींद आई ही थी कि अचानक उसके बिस्तर के नीचे से खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि यश की नींद खुल गई। ये बिस्तर के नीचे से कैसी आवाज आ रही है? अब वो आवाज का पता लगाने के लिए जैसे ही बिस्तर के नीचे देखता है तो आवाज आना बंद हो जाती है। शायद कोई चूहा होगा। यश इस बात को इग्नोर कर एक बार फिर सोने चला जाता है, पर इस बार जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है तो खटखटाने की आवाज फिर से शुरू हो जाती है, जैसे कोई जानबूझकर पलंग को बजा रहा हो। इस बार भी जैसे ही यश ने बिस्तर के नीचे देखा तो आवाज बंद हो गई। ये सब क्या हो रहा है? बिस्तर के नीचे तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाजें कैसी और कहां से आ रही है? अब यश की नींद उड़ जाती है। वो अपने बिस्तर पर बैठा ही था कि अचानक उसे ऐसा एहसास होने लगता है जैसे उस अंधेरी रात और अंधेरे से भरे कमरे में कोई उसके साथ बैठा उसे घूर रहा था। उसे अपने आसपास एक अजीब तरह की ठंडक महसूस होने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से आने वाली आवाज एक बार फिर शुरू हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी उन सब चीजों के बीच
यश को किसी लड़के की हंसने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। अब यश को पहले से भी ज्यादा डर लगने लगा। वो तुरंत बिस्तर से उतरकर बिना एक पल पीछे देखे अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। माँ, पापा दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए दरवाजा। अरे क्या हुआ यश बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? माँ मेरे कमरे में वो अजीब अजीब आवाजें आ रही है। वहाँ कोई है माँ, वहाँ कोई है। चलो चलो हमारे साथ, हम देखते हैं। आओ बेटा। महक और कमल यश के साथ उसके कमरे में आते हैं तो वहां कोई भी नहीं था और ना ही किसी भी तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। पर यश के साथ जो हुआ वो उससे काफी घबरा गया था। बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। एक काम करो, आज तुम हमारे साथ सो जाओ। चलो आओ। यश अपने माता पिता के साथ उनके कमरे में सोने जा रहा था और उसके कमरे से एक खौफनाक साया बस उसे देखे ही जा रहा था, जिसका आभास अभी तक उन तीनों में से किसी को भी नहीं था। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। आज यश का जन्मदिन होता है, इसलिए महक ने शाम को आसपास के कुछ बच्चों को पार्टी के लिए बुलाया होता है। माँ, इस शहर में मेरे कोई दोस्त नहीं है। आज शाम की पार्टी में मैं सब बच्चों को अपने गेम्स दिखाऊंगा, सबके साथ बहुत एंजॉय करूंगा और सबके साथ दोस्ती भी कर लूंगा। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तुम्हारा केक भी तैयार कर दिया है। शाम होती है और आसपास के सारे बच्चे यश के घर आते हैं। यश उन सबको अपने कमरे में नई वीडियो गेम्स दिखाने ले जाता है। वो उन सबको वीडियो गेम्स दिखा ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? सारे बच्चे अंधेरे में डर रहे थे। तभी अचानक उनके ऊपर कुछ पानी जैसा आकर गिरा और तभी लाइट भी आ गई। जैसे ही बच्चों ने अपने आप को देखा तो वो सब खून से भीगे हुए थे, जिसे देख बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए। ये सब क्या है यश? भला ऐसा भी कोई करता है? तुमने यही सब बेकार के प्रैंक करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? तुमने जानबूझकर हमें यहाँ कमरे में बुलाया और हमारे साथ ये किया ना? हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम अकेले ही मनाओ अपनी बर्थडे पार्टी। आज के बाद कोई तुमसे बात नहीं करेगा। ऐसा बोलकर सारे बच्चे नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। यश की माँ उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है पर कोई नहीं रुकता। बेचारा यश वहीं अपने कमरे में बैठा रो रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ आकर बैठ गया हो और उसे देख रहा हो। एक बार फिर उसे वही अजीब ठंडक महसूस होने लगती है। वो ये सब समझ पाता इससे पहले ही उसे अपने कानों में कुछ सुनाई देता है। ये आवाज सुन यश डर से जोर से चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके माँ और पापा उसके सामने खड़े थे। महक अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है। यश, अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? तुम बेहोश हो गए थे, क्या हुआ था यश? यश क्या हुआ था, हमें बताओ। ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी तेज चिल्लाकर अचानक बेहोश हो गए? मुझे यहाँ नहीं रहना पापा, यहाँ कोई है। पापा यहाँ कोई है जो मुझे बार बार परेशान करता है। प्लीज पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बस तुम्हारा वहम है यश। बस तुम किसी चीज से बहुत डर गए हो, इसीलिए ऐसा सोच रहे हो और कुछ नहीं है बेटा। पता नहीं मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। जब से यहाँ आया है तब से उसके साथ कुछ न कुछ बुराई हो रहा है। कभी उसके ऊपर कचरा गिर जाता है, कभी उसके कमरे में कोई उसे परेशान करने लगता है। आज तो उसकी बर्थडे पार्टी भी खराब हो गई और अब देखिए कितना डरा हुआ है ये। कमल ये सब सुनकर कुछ चौंक सा गया था, जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो। क्या ये सब यश के साथ हो रहा है? हाँ, पर क्या हुआ आपको? आपके सर से पसीना क्यों निकल रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। यश तुम आराम करो और ज्यादा इस बारे में मत सोचो, ठीक है बेटा? जाओ। उस रात कमल का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और सोने चला गया। महक भी यश को सुला के अपने कमरे में वापस चली गई। रात के करीबन 12 बज रहे थे कि एक आहट के साथ यश की आंख खुलती है।
उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका बिस्तर एक तरफ झुक रहा है और कोई उसके बराबर में आकर लेट गया हो, और एक बार फिर वही ठंडक महसूस होने लगी। कौन है यहाँ? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बदला चाहिए, बदला। वो आवाज सुनकर यश बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत बिस्तर से खड़ा हो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है, पर उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी कमरे का दरवाजा नहीं खुलता और कमरे में लाइट्स बंद चालू होने लगती है। अचानक सारे कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगती है, वीडियो गेम्स अपने आप चलने लगती है। ये देखकर यश बहुत बुरी तरह डर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। माँ, पापा, बचाओ, मुझे दरवाजा खोलिए, बचाओ माँ, पापा। आज मेरा बदला पूरा होगा। यश की आवाजें सुनकर महक और कमल दौड़ते हुए उसके कमरे के पास आते हैं, पर कमरे का दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और कमरे के अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा है। यश की चीखें और रोना उसके मम्मी पापा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ कीजिए ना, मेरा बेटा उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तभी उन्हें कमरे के अंदर से एक डरावनी खौफनाक आवाज सुनाई देती है। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इतना सुनते ही जैसे कमल टूट कर बिखर सा जाता है। वो जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जान गया हूँ ये तुम ही हो वीरेन। मुझे पता चल गया है कि ये तुम्हारा ही घर है। मैंने आज ही बेसमेंट में तुम्हारी तस्वीर देखी है। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। स्कूल में जो हुआ था वो बस एक मजाक था। मुझे नहीं पता था कि वो सब तुम्हारे मन पर इतना गहरा घाव कर देगा और तुम आत्महत्या कर लोगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो वीरेन, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। कमल के इतना बोलते ही सब कुछ शांत हो गया, जैसे उस साये को कमल की माफी का ही इंतजार था। कमल ने माफी तो मांग ली थी, पर शायद बहुत देर से। अब कमरे का दरवाजा खुल जाता है और सामने जमीन पर यश लेटा होता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है।